हरे कृष्णा. अत्यंत उत्साहामध्ये आनंदामध्ये हरी 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 आजचा हा नित्यानंद आपण संपन्न करत आहोत. आणि गौडीय संप्रदायामध्ये नित्यानंद प्रभू आणि चैतन्य महाप्रभू यांचं एक आगळं वेगळं स्थान आहे. स्वयं कृष्ण कलराने जगामध्ये आलेले आहेत आणि आपल्याला ते भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम प्रदान करतायत. आणि हा दिव्य सोहळा भगवंतांच्या अभिषेकचा सगळ्यांनी सहभाग घेतला, अनुभव घेतला. आणि नित्यानंद प्रभू आज खरं तर इतकी आनंदी आहेत. त्यांचा आनंद गगनात मावेना. नित्यानंद नावच आहे, पण आज आपल्याकडे काय मागावं भगवंतांना. आज खुश तर काय विशेष देतील, आपल्या अपरासिके दूर करतील. तर भगवंतांना काही गाडी, घर, बंगला, पैसे, बँक बॅलन्स हे काही माझ्याची आवश्यकता नाही, ते भगवंत देणारच आहे. पण काय मागायचं आहे, तुमची अहेतुकी भक्ती, तुमची सेवा, तुमच्या भक्तांचा संघ आणि हरिकथेमध्ये हरि नावामध्ये रुची पाहिजे आम्हाला. तर नित्यानंद विश्वाचे गुरु आहेत आणि त्यांच्याकडे हरिनामाचा बाजार आहे आणि सगळ्यात मोठे डिस्ट्रीब्युटर आहेत हरिनामाचे. बाजार रोड हरिनामाचे म्हणताय सुरभी कुंजे ते नावे हट बोलायचे. तिथे नामाचा बाजार करत आणि सगळ्यांना ते फ्रीचे हरिनाम देत आहेत. तर घ्या त्याचं काय मूल्य आहे, श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम ते ठिकाण. ही श्रद्धा एक पाहिजे आपल्याकडे. तर ती श्रद्धा मागायची भगवंतांना की तुमच्या नावाप्रती अतूट श्रद्धा पाहिजे. किती संकट, किती आमच्यावरती दुःखाचा डोंगर कोसळू दे, पण आमचं भगवंताच्या प्रती प्रेम आहे, हरिनाम आहे, ते कधी सुटू नये. ठीक आहे. तर हे श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला विशेष उत्सव दिलेले आहेत आपल्या भक्तिमत्ता उत्सव वाढवण्यासाठी. तर नित्यानंद त्रयोदशी, गौर पौर्णिमा 3 मार्चला आहे. कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, नरसिंह जयंती मार्च मध्ये, एप्रिल मध्ये, आणि गोपाष्टमी असेल, बलराम जयंती असेल. तर ह्या सगळ्या उत्सवांचा एक उद्देश की भगवंतांना आपण आनंद देण्यासाठी या ठिकाणी जमलो आहोत आणि त्याचा दुप्पट आनंद भक्त घेत आहेत. तसं प्रभुपादांना आपण धन्यवाद देऊया. आणि ह्या सेवेमध्ये जे जे भक्त सकाळपासून, कालपासून, आठवड्याभरापासून काही लागलेले आहेत, हे डेकोरेशन केलं, सुंदर फुलांच्या पाकळ्या काढल्या, अभिषेकाची तयारी केली, भगवंताचं ड्रेसिंग केलं, पुढे ड्रेस बनवले भगवंतांचे. ही सगळी भक्तिमय सेवा हे श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला दिलेलं वरदान आहे. आपण कृतकृत्य आहोत श्रील प्रभुपादांचे आणि भगवंतांचे, त्यांच्या भक्तांचे. तर असेच या सेंटरचा विकास व्हावा, सगळ्या भक्तांची प्रगती व्हावी, अशा नित्यांच्या चरणी आपण प्रार्थना करू शकतो. आणि हा अभिषेक संपन्न झालाय. आता सगळ्यात महत्वाचा जो पार्ट आहे तो हरिकथा. जोपर्यंत आपण हरिकथा ऐकत नाही तोपर्यंत भगवंतांचे प्रेम विकसित होत नाही. भगवान श्रीकृष्ण गीतेच्या 7व्या अध्यायात सांगतायत की कशा प्रकारे माझ्याशी तुझा रिलेशन किंवा आसक्त होऊ शकशील. मय्या आसक्त मना पार्था योगम युंज पदाश्रय असंशय समग्रमा यथात ज्ञानस्य तत्सो. माझ्याशी आसक्त व्हायचं संशय विना संशय माझ्याविषयी श्रवण कर. रोज श्रवण केलं पाहिजे. आजच्या फेस्टिवलला नित्यानंदची कथा करण्यासाठी आपल्याकडे उपस्थित आहेत श्रीमान प्रेम लॉरंट प्रभू. तर प्रभूजी IIT मंडी या ठिकाणी PhD करतायत वैदिक कॉस्मॉलॉजी मध्ये. गेल्या 24 वर्षापासून कृष्ण भवनेमध्ये संलग्न आहेत आणि पूर्वी ते इस्कॉन डिग्री या ठिकाणी त्यांचं ब्रह्मचर्य जीवनाची सुरुवात झाली. पण IIT मुंबई, त्यानंतर बरेच कॉलेज मुंबईमधले आणि राधा गोपीनाथ मंदिरामध्ये विशेष त्यांची सेवा. जे आपलं मोठं मंदिर होतं मायापूरमध्ये वैदिक ग्रँड ओरियम, तर त्या ठिकाणचं जे वैदिक तारामंडळ आहे, तर त्या ठिकाणी वैदिक तारामंडळ जे होते ते तारामंडळाचं जे संचालन आहे, त्याचं जे कामकाज आहे, ते बघण्याचं भाग्य पूर्ण मिळालेलं आहे. आणि त्या टीम मध्ये ते कार्यरत आहेत. कॉलेज प्रीचिंग, कॉर्पोरेट प्रीचिंग आणि अनेक सेंटरमध्ये जाऊन प्रवचन देणं, लोकांना मार्गदर्शन करणं. आणि खास करून परमपूज्य राधानाथ महाराज यांचा जो योगा प्रीचिंग ग्रुप आहे, वेस्टर्न प्रीचिंग म्हणतात त्याला, तर त्या बाहेरच्या भक्तांना भारतामधल्या प्रत्येक तीर्थस्थळाला देऊन तिथली माहिती, त्या फिलॉसॉफी आणि त्यांचं जीवनाकडे बघण्याचा उद्देश किंवा भगवंतामध्ये असलेलं स्वाभाविक प्रेम कसं विकसित होईल आणि ते लोक
आपल्या संस्कृतीला कसं सोडलं जाते, त्याचं जीवन कसं बदलेल यावरती विशेष भर देतात आणि त्यांना भारताच्या अनेक तीर्थस्थळांना दर्शन करून त्यांची यात्रा संपन्न करतात. असे प्रेम भावनात आपल्याला लाभलेले आजच्या प्रवचनाला आपण धन्यवाद दिले. त्यांना वैष्णव परंपरेने 3 वेळा हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल. जय राधा माधव कुंज विहार. जय राधा माधव कुंज विहार. गोपी जना वल्लभ गोपी जना वल्लभ यशोदानंदन ब्रजजानन यशोदानंदन यमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज विहार. गोपी जना वल्लभ यशोदानंदन यमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज विहार. गोपी जना वल्लभ गिरिवार.
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुना तीरा बजा यमुना तीरा बजा जय राधा माधव Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Satchinandana, Jai Satchinandana, Jai Satchinandana, Gaura Hey Gaura, Gaura, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Gaura Hari. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jai Vishnupada Paramahansa Parivraja Acharya Stotra Shri Srimad Charananda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj Ki. Jai Vishnupada Paramahansa Parivraja Acharya Stotra Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Ki. Anant Koti Vaishnava Vrinda Ki. Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhattadass Raghunath Shad Goswami Prabhugan Ki. Namacharya Shri Haridas Thakur Ki. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री नवदीप मायापुर धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. हरे कृष्णा। सभी भक्त से विनती है, कृपया कोई अभी बातें ना करें, कथा में व्यत्यय मत लाइए। सबसे विनती है, बच्चों को संभालिए, अपने मोबाइल साइलेंट मोड पे रखिए, और सबसे विनती है आगे आइए ताकि जो आदमी बाहर भक्त है उनको भी मौका मिलेगा बैठ की कथा सुनने का। हरे कृष्ण। नंद महाजा को ध्रुव में नित्यानंद महाजा, पतिया छे नाम हट जीवे कारा, हे पतिया छे नाम हट जीवे कारा, हे नादिया बोधु में नित्यानंद महाजा, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, प्रभुर आज्ञा भाई मांगे भिक्षा, प्रभुर आज्ञा भाई मांगे भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, हे बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, हे नादिया बोधु में नित्यानंद महाजा, पतिया छे नाम हट जीवे कारा, हे नादिया बोधु में नित्यानंद महाजा, अपराध शून्य होए तो कृष्ण हे अपराध शून्य होए तो कृष्ण कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धना प्राण, हे कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धना प्राण, कृष्ण र संसार को छाड़िया नाचार, हे कृष्ण र संसार को छाड़िया नाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्मा सार, हे जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्मा सार, हे नाडिया बोधु में नित्यानंद महाजा, हे
नाड़िया मधु में नित्यानंद महाराज पति अजना हट जीवे रखारा हे पति अजना हट जीवे रखारा हे नाड़िया मधु में नित्यानंद महाराज हे नाड़िया मधु में नित्यानंद महाराज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की। श्री भक्ति विनोद ठाकुर इस गीत में बोल रहे हैं कि नाडिया प्रदेश में गोद्रुक द्वीप में श्री नित्यानंद प्रभु ने एक हट खोला है। हट यानी बाजार, किसका? नाम का। तो हरि नाम का बाजार खोला है। किसके लिए? ताकि सब बद्ध जीवों का उद्धार हो जाए। और हे जन समूह जिनमें श्रद्धा है, श्री गौरंग महाप्रभु की आज्ञा से मैं आपको ये 3 विनंतियां करता हूँ। कौन कर रहे हैं ये 3 विनंतियां? नित्यानंद प्रभु। क्या बोल रहे हैं? बोलो कृष्ण यानी कृष्ण का नाम लो, भजो कृष्ण यानी कृष्ण की आराधना करो, करो कृष्ण शिक्षा यानी कृष्ण ने जो शिक्षाएं दी हैं वो खुद पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा अपराधों से बचना, अपराध शून्य होके भगवान कृष्ण का नाम लेना। कृष्ण ही आपके माता हैं, कृष्ण ही आपके पिता हैं और कृष्ण ही आपके धन प्राण हैं, प्राण धन है। अपनी सारी कुवृत्तियों को छोड़ के, पाप कार्यों को छोड़ के, अपने जो भी सांसारिक कार्य हैं उनको कृष्ण के संबंध में करते रहिए। दूसरे जीवों के ऊपर करुणा करिए। कैसे? भगवान का नाम
उच्च स्वर में लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार यहाँ श्री भक्तिविनोद ठाकुर जो हैं नित्यानंद प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहे हैं। हा पानी करीबो भक्त भावंगी करे, आपने आचारी भक्ति शिखाई गो सवारे। तो यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, या भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं भक्त के भाव को स्वीकार करूँगा। क्यों? ताकि मैं अपने ही कार्यकलापों से सिखाऊंगा कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु का वध हो जाता है और अर्जुन को ये बात पता लगती है तो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत खिन्न होते हैं और फूट फूट के रोने लगते हैं कि मैंने अपना पुत्र खो दिया। और भगवान कृष्ण बोलते हैं, अरे अर्जुन क्या हुआ आपको? अभी तो मैंने थोड़े दिन पहले गीता सुनाई है आपको। क्या सुनाया गीता में? तेहुस्मिन यथा देहे कौमरम औचिरत। तो यहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप क्यों ये नहीं समझ रहे कि आप शरीर नहीं अपितु आत्मा है। अगर आप ये बात नहीं समझ सकते तो कलयुग के आने वाले जीव इस बात को कैसे समझ पाएंगे? अब भगवान तब निर्णय करते हैं कि गीता सिर्फ सुना के नहीं चलेगी, गीता अपने जीवन में उतार के दिखाना पड़ेगा और ये कार्य मुझे ही करना पड़ेगा। एक बार ये अर्जुन भगवान को बोलते हैं, आपने गीता सुनाई थी, एक बार फिर सुना दो, मेरी बहुत इच्छा हो रही है। तो भगवान बोले, अरे मैं भी नहीं सुना सकता दोबारा, वो कोई शब्द नहीं थे। तुम्हारी स्थिति देख के जो मेरा हृदय करुणा से भर गया था वो करुणा बाहर आई थी। अभी वो स्थिति भी नहीं है और मैं उसको दोहरा नहीं सकता। जब भगवान ही बोल रहे हैं कि मैं गीता को नहीं दोहरा सकता तो हम और आप क्या कर सकते हैं? तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि गीता में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो मैं स्वयं अपने जीवन में अपने कार्यों से करके दिखाऊंगा। इसलिए वो बोल रहे हैं, आपन ही करीबो भक्त भाव अंगीकार। और भगवान के शब्द और भगवान की महिमा को कौन जान सकता है? सिर्फ भगवान का भक्त। जैसे जो कमल का जो सुगंध है, कमल के अंदर जो अमृत है, उसको सिर्फ एक भंवरा ही चख सकता है।
कमल उसकी महिमा नहीं जान सकता। इसी प्रकार जो भगवान के गुण हैं, भगवान का सौंदर्य है, भगवान की महिमा है, वो सिर्फ भगवान का भक्त ही जान सकता है, वो स्वयं भगवान भी नहीं जान सकता है। इसलिए भगवान निर्णय करते हैं कि अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसे क्या गुण हैं जो देख के श्रीमती राधा रानी इतनी प्रफुल्लित हो जाती हैं, और वो क्या आनंद है जो अनुभव करती हैं, वो क्या गुण है जो मेरे में पाती हैं, उसको अगर मुझे समझना है तो मुझे उनका ही भाव अंगीकार करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ उनकी लादनी शक्ति यानी श्रीमती राधा रानी है। इसलिए भगवान कृष्ण जो है अवतरित होते हैं राधा रानी का भाव और राधा रानी का अंग कांति को स्वीकार करके। जैसे हर एक भाव का एक रंग होता है ना। क्रोध का क्या रंग होता है? क्रोध का क्या रंग होता है? लाल, है ना। ईर्ष्या का क्या रंग होता है? हरा। इसी प्रकार हर एक भाव का एक रंग होता है। तो अगर भगवान कृष्ण सिर्फ राधा रानी का भाव लेके आते तो राधा रानी का भाव यह है कि वे निरंतर कृष्ण के विरह में कृष्ण को ढूंढ रही हैं। उनकी आंखें, उनका मन निरंतर कृष्ण के ही खोज में है। तो भगवान अगर उनका भाव लेके आते और ढूंढते कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, और अपने सांवले रंग को देखते तो अरे मैं तो कृष्ण हूँ, तो उनका ये जो भाव है उसमें खंड आ जाता। इसलिए सिर्फ भाव नहीं अपितु रंग भी स्वीकार करके आते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण जब राधा रानी का भाव और राधा रानी की अंग कांति लेके अवतरित होते हैं तो उनका नाम पड़ता है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा और कृष्ण एक ही स्वरूप में जब आते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। यहाँ प्रभुपाद अनुवाद और तात्पर्य में लिखते हैं, मैं अनुवाद तो पढ़ लिया, तात्पर्य में लिखते हैं, कोई भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करता है वो तुरंत इस प्रकार अपने जीवन में उठ जाता है कि वो शास्त्री, सारूप्य, सामिप्य, सालक्य किन्हीं की भी मुक्तियों की इच्छा नहीं करता, क्योंकि इनको लगता है कि ये इच्छा भी इंद्र तृप्ति है। शुद्ध भक्त हैं वो भगवान से कुछ स्वयं के लिए नहीं मांगते। हाँ, जैसे माता जी बोलती थी कि हमें अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, फिर भी भगवान की सेवा करने की शक्ति चाहिए। इवन इफ ऑफर्ड पर्सनल बेनिफिट्स, अगर उसको, उस व्यक्ति को, उस भक्त को भगवान उसके अनुकूल जो है लाभ भी देते हैं, फिर भी भक्त जो है उसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसकी एक ही इच्छा होती है कि मैं प्रभु की कैसे सेवा करूं और उनको कैसे संतुष्ट करूं। सिर्फ भगवान ही ऐसी भक्ति, उत्तम भक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए इस कलयुग में भगवान अपने ही स्तुति करने के लिए अवतरित होते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करते हैं। यही इस कलयुग का धर्म है। और वो सिर्फ उसको स्वयं आस्वादन नहीं करते अपितु उसका वितरण भी करते हैं, ताकि जो बद्ध जीव हैं तुरंत कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लें। इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन के सबसे उत्तम शिक्षा देने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्त के रूप में यानी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। तो हम देखते हैं कि गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में वर्णन आता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यच्छान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम। तो अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं, प्रभु देखो मैं तो पूरी तरह भ्रमित हो चुका हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी हम दोनों बात कर रहे थे मित्र के जैसे,
अब ये मित्रता दूर रखिए। अभी मैं आपका शिष्य और आप मेरे गुरु। तो अर्जुन मित्रता का भाव त्याग देते हैं और भगवान को बोल रहे हैं शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में आया हूँ। अब अर्जुन जब शुरुआत में ही शरण में आ गए थे तो भगवान ने अंत में क्यों बोलना पड़ा? सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, है ना? अर्जुन क्यों नहीं बोले अरे ये तो मैंने दूसरे अध्याय में बोल दिया था, 7वें श्लोक में, है ना? क्या बोल दिया था? शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तो आपके शरण में आ गया हूँ। और अंत में आप मेरे को यही सुना रहे सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो क्या अंतर है? क्या अंतर है? जब भगवान को अर्जुन पहले ही बोल देते हैं तो फिर अंत में भगवान क्यों बोलते हैं? हाँ बोलिए प्रभु। संशय थे। क्या संशय थे? अरे लेकिन शरण ले ली थी ना, शरण तो ले ली थी, तो फिर जब शरण ले ली थी भगवान की अर्जुन ने, तो फिर भगवान इनमें क्यों बोल रहे हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज? उसको एक श्लोक छोड़ने के बाद ही अर्जुन क्या बोल रहे हैं? एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः नो योत्सहीति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अभी अर्जुन ने बोल तो दिया कि मैंने आपकी शरण ले लिया, और उसके बाद क्या बोलते हैं? देखो मैंने आपकी शरण ले लिया लेकिन मैं युद्ध करने नहीं वाला। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं? मैंने आपकी शरण ग्रहण कर लिया लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो मेरा निर्णय मैंने दे दिया है। पंचों की राय सर माथे पर, लेकिन नाला वहीं रहेगा। तो इसलिए अर्जुन बोलते हैं कि मैंने आपकी शरण ग्रहण कर लिया लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी अर्जुन शोकाग्रस्त थे, हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त। भगवान के शुद्ध भक्त भी अलग अलग भाव प्रकट करते हैं, शोक भी करते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए। अर्जुन को पता है कि कृष्ण की इच्छा है कि युद्ध होना चाहिए, वो युद्ध के लिए तैयार हो गया है। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं करुणावश जो है वो युद्ध करने से इनकार कर देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं उनके हृदय दौर्बल्य के कारण अर्जुन जो है भगवान के दिए गए वचनों का पालन नहीं कर पा रहे। तो इसमें सत्य क्या है? एक करुणा है कि उनका हृदय का दुर्बलता है? अच्छा, दुर्बलता नहीं है। तो अगर दुर्बलता लिखा है वो गलत है। ऐसे नहीं हो सकता। जब आचार्य कुछ लिख रहे हैं तो स्पष्ट रूप से जो है स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। तो वास्तव में दोनों हैं, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जब भी कोई सेवा दी जाती है तो भक्त को ऐसे ही लगता है कि मैं इस सेवा के योग्य नहीं हूँ, ना मेरे में वो पात्रता है, ना मेरे में वो शक्ति है, मैं ये सेवा नहीं कर सकता। अरे यही अर्जुन है जो कुछ दिन पहले सब योद्धाओं को विराट के युद्ध में अकेले ही हरा के आए थे। कोई नहीं था उनके साथ उस समय, कोई नहीं था। उत्तरा का भाई था, वो भी सब पूरे सेना को देख के फरार हो जाता है। अर्जुन अकेले सबको, भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा, सबको, कृपाचार्य, सबको अकेले परास्त कर दिए थे। वही सब तो उनके सामने अभी खड़े थे, और सिर्फ खड़े नहीं थे, उनके साथ अभी स्वयं भगवान कृष्ण थे, चारों पांडव थे। इतनी बड़ी 7 अक्षौहिणियों की सेना थी, और स्वयं हनुमान जी उनके रथ पे सवार थे। तब तो अकेले ही हरा दिया था, कोई नहीं था उनके साथ। फिर भी अर्जुन सोचते नहीं ये सेवा मैं कैसे कर पाऊंगा, इसके लिए वो शोकग्रस्त हो जाते हैं। ये एक भाग। लेकिन भगवान की कृपा से वो माया से भी ढक जाते हैं, और अज्ञानवश वो अपने सामने खड़े हुए शत्रु को स्वजन मान बैठते हैं कि मैं क्यों युद्ध करूं, अपने ही स्वजनों का वध कर दूं। किसके लिए?
सिर्फ इस राज्य के लिए। अरे इससे तो अच्छा मैं जाके जंगल में भीख मांग लूंगा, मैं युद्ध क्यों करूं? इनके हत्या से मैं अपने हाथों को क्यों रंगूं? मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो वो भी सत्य है और ये भी सत्य है, दोनों बात सत्य है। इसलिए पहला जो अध्याय का नाम है वो विषाद योग। योग यानी भगवान से जुड़ना। किससे? विषाद से, दुख से भगवान से जुड़ना। तो उस दुख में भी भगवान का संबंध है। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अपने सांसारिक कार्यकलाप करो कृष्ण को संबंध में देखते हुए। तत्पश्चात जब भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, तो उसके बाद अर्जुन क्या बोलते हैं? नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादां मयि अच्युत स्थितोस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। अभी वो बोलते हैं करिष्ये वचनम तव। पहले क्या बोला था? मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी क्या बोले? अब आप जो बोलेंगे मैं वो ही करूंगा। तो पहले भी उन्होंने शरण स्वीकार की थी, लेकिन वो शरण सिर्फ जीवा तक रह गई थी, अंतकरण में नहीं थी। ठीक है, मैं शरण ले लिया आपका प्रभु जी, लेकिन मैं करूंगा वही जो मुझे करना है। तो इसलिए जो व्यक्ति है जब साधना भक्ति करता है तो साधना भक्ति का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है साधना भक्ति का? हम साधना भक्ति कर रहे हैं ना। साधना भक्ति का लक्ष्य क्या है? नहीं, कहाँ है आप? साधना से कभी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है क्या? साधना भक्ति का लक्ष्य है भाव भक्ति को प्राप्त करना। अगर आपको व्याख्या याद है साधना भक्ति की, तो उसका लक्ष्य है भाव भक्ति। लेकिन भाव भक्ति भी साधना भक्ति से प्राप्त नहीं होती है। भाव और प्रेम भक्ति प्रदान की जाती है ना। जब कोई भिक्षा मांगने जाता है, भीख मांगने जाता है, तो जो जिससे भीख मांग रहा है वो जो देगा वो स्वीकार करना पड़ता है। साधना का अर्थ है सिर्फ भगवान से भिक्षा की याचना करना। किसकी? भिक्षा की याचना करना। किसके लिए? भाव भक्ति के लिए। मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो साधना का सिर्फ लक्ष्य है याचना करना और कुछ नहीं है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अरे मैं तो इतने साल से कर रहा हूँ, मैं तो इतने जन्मों से कर रहा हूँ, मुझे तो चाहिए, मिलनी चाहिए, ये तो मेरा हक है। हाँ, भगवान चाहे तो 1 सेकंड में दें और चाहे तो लाखों जन्मों तक ना दें। साधक सिर्फ याचना कर सकता है। तो साधना सिर्फ भगवान की कृपा की याचना के लिए है। भाव और प्रेम जो है प्रदान किया जाता है। तो फिर कहाँ तक पहुँच सकते हैं? अधो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, आगे निष्ठा, रुचि, आसक्ति, है ना। वहाँ तक आप जो है प्रयत्न कर सकते हैं। और वहाँ तक प्रयत्न जो करना है बाह्य दृष्टि से, तो रूप गोस्वामी जो है अलग अलग जो 64 भक्ति के प्रमुख अंग हैं उनका वर्णन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। नवदा भक्ति का भी वर्णन भागवत में आता है। तो इन सब श्रवण कीर्तन स्मरण, इन सब से जो है हम आसक्ति तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बाह्य क्रियाकलाप जो है वो स्पष्ट है। लेकिन अर्जुन के पहले वाले शरण और दूसरे वाले शरण में क्या अंतर है कि वास्तव में आंतरिक रूप से उन्होंने शरणागति स्वीकार कर ली है। और शरणागति की व्याख्या क्या करते हैं रूप गोस्वामी? अनुकूलस्य
संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिति विश्वासो गोप्तत्वे वर्णम यथा कार्पण्य आत्मनिवेदनम। ये शरणागति के 6 लक्षण हैं और समझना कठिन नहीं है। इसका जो मुख्य हिस्सा है वो है गोप्तत्वे वर्णम यथा। भगवान ही मेरे पालन करता है, वो ही मेरा पालन पोषण करते हैं। जैसे अगर आप किसी ऑफिस में किसी बॉस के अंडर काम कर रहे हैं, जो ज़्यादातर लोग कर रहे होंगे इधर, तो बहुत सरल है कि क्या करना है जो बॉस को पसंद है, अनुकूलस्य संकल्प। क्या नहीं करना है जो उन्हें नहीं पसंद है, प्रतिकूलस्य वर्जनम। अगर मैं इतना कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ गड़बड़ हो गया तो रक्षिति विश्वास, इतना विश्वास है कि वो मेरा रक्षण करेंगे, है ना। इतना मुझे विश्वास है कि वो मेरा रक्षण करेंगे और उनके सामने मैं हमेशा नम्र ही बन के रहूँगा, क्योंकि आंख दिखाई तो फिर वो आपको लेटर दिखा देगा, है ना। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी सेवा की, अभी आप आगे बढ़िए, है ना। इसलिए, और ये सब का उद्देश्य क्या है, देख तू मेरे नीचे अच्छी तरह काम करते रहे, तेरा पालन पोषण की जिम्मेवारी मेरी, ठीक है। तेरे और तेरा परिवार जो भी है, तेरे स्वजन, उन सबका पालन पोषण मैं करूँगा। तो इसलिए भगवान भी यही बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी भी यही बोल रहे हैं कि आप भगवान के शरण में जा रहे हो तो यही 6 कार्य करने हैं। हर व्यक्ति ये 6 कार्य कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ अभी भगवान के संबंध में करने हैं। अनुकूल से संकल्प, है प्रभु आपको क्या पसंद है। इसलिए रूप गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि साधना भक्ति में भगवान को क्या क्या पसंद है और क्या क्या नापसंद है, उसके लिए आप हमेशा सतर्क रहिए। अगर आप ये करेंगे तो विश्वास रखिए कि भगवान कृष्ण जो है आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। हमेशा नम्र भाव से उनके पास जाइए, मन काया वचनों से उनकी शरणागति को स्वीकार करिए। तो इसलिए महाप्रभु यही सिखाने आए हैं कि कैसे जो भक्त है उसको भगवान की शरणागति को स्वीकार करना है। अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरी बारे तान, शिखाया शरणागति भक्तेर प्राण। कांडिया कांडिया बोले आमी तो अधाम, शिखाए शरणागति कोरो हे उत्तम। तो इसलिए यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, शरणागति की ये प्रार्थना है कि ये महाप्रभु आप ये प्रेम को इतने सरलता से प्रदान करने आए हैं, लेकिन उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आपकी शरणागति को स्वीकार करके। कांडिया कांडिया बोले आमी तो अधम, और मैं रो रो के आपके सामने ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं तो बहुत अधम हूँ। शिखाया शरणागति कोरो हे उत्तम, लेकिन मुझे विश्वास है अगर मैं आपकी शरणागति को स्वीकार कर लूँगा तो आप मुझे उत्तम बना देंगे। तो यही सिखाने श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। और उसके लिए वो क्या बोलते हैं, अनिंदक होइए सकृत कृष्ण बोले, सत्य सत्य मोई तारे उद्धारी बिये, बहु तुले जगतेरा बले कौर धाम, अनिंदक होई सबे बड़े कृष्ण नाम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, मैं दोनों हाथ ऊपर करके ये घोषणा करता हूँ, अगर कोई निंदक नहीं है, वैष्णवों की निंदा नहीं कर रहा है और सदैव भगवान का नाम ले रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर एक बारी भी वो कृष्ण का नाम लेगा तो मैं ये उसको आश्वासन देता हूँ कि मैं उसको इस भौतिक जीवन से मुक्त कर दूंगा। कौन बोल रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है ये घोषणा कर रहे हैं और स्वयं अपने जीवन से वो दिखाते हैं
कि जो उनके भक्त हैं उनको कितने प्रिय हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर की स्तुति करते तो ऐसे करते कि जैसे 5 मुख हैं, और जब वासुदेव दत्त की करुणा का वर्णन करते तो ऐसे करते जैसे हजारों मुख हैं उनके पास। श्री चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 8 श्लोक लिख के गए। कौन से? शिक्षाष्टकम। बाकी कार्य उन्होंने किसको दे दिया? रूप, सनातन और श्री जीव गोस्वामी को। वो श्रेय उन्हें किसको दिया? षड गोस्वामियों को दिया। हरिदास ठाकुर स्वयं मलिक्स थे, यवन थे, मुस्लिम परिवार में उन्होंने जन्म लिया था। महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ था? युग धर्म यानी हरि नाम का प्रचार करने के लिए। लेकिन ये श्रेय वो किसको देते हैं? नामाचार्य किसको घोषित करते हैं? हरिदास ठाकुर को, है ना। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा सदैव जो है श्रेय अपने भक्त को देते हैं। सिर्फ राधा कुंड और श्याम कुंड की खोज श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं, बाकी पूरे वृंदावन के लुप्त तीर्थ षड गोस्वामियों के पास सौंप देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जब इस जगत से अपनी लीला समाप्त कर लेते हैं तो पूरा नवद्वीप धाम गंगा जी के नीचे ढक जाता है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु श्रेय देना चाहते थे भक्ति विनोद ठाकुर को, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को, कि आप जो है इस धाम को प्रकाशित करिए। आपके मुख से लिखे हुए वचन ही इस धाम को दोबारा प्रकाशित कर सकते हैं। और महाप्रभु चाहते तो महाप्रभु तो स्वयं बोले थे, प्रसिद्ध आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए वो मोर नाम। तो फिर खुद ही कर लेते, क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते थे। हमारा सेनापति और भक्त, मेरा एक सेनापति भक्त आएगा, वो पूरे जगत में प्रचार करेगा। वो श्रेय देना चाहते थे श्री प्रभुपाद जी को। इसलिए महाप्रभु स्वयं अपने जीवन से दिखा रहे हैं कि कैसे वो सदैव वैष्णव की स्तुति करना चाहते हैं, अपने भक्तों की स्तुति करना चाहते हैं। कभी भी निंदा नहीं करते, वो करते भी हैं तो सिर्फ उनकी स्तुति करने के लिए। एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु शक्तरहर लीला में सब भक्तों के ऊपर कृपा कर रहे थे तो सब भक्त आए बोले, अरे प्रभु आपने मुकुंद को नहीं बुलाया, मुकुंद तो आपका अनन्य भक्त है। जैसे ही मुकुंद का नाम सुना तो महाप्रभु बहुत क्रोधित हो जाते, बोले मुकुंद वो नालायक जब भक्तों के साथ रहता है तो कृष्ण का नाम लेता है, और उसके बाद जाके ज्ञानियों के साथ बैठता है, मायावादियों के साथ बैठता है, और वहां मेरे शरीर के ऊपर प्रहार करता है। कभी नहीं दूंगा उसको, कोटि जन्मों तक उसको मैं कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। और मुकुंद जब ये सुनते हैं तो नाचने लगते हैं, बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो सब भक्त आते हैं, अरे मुकुंद तुम ठीक हो ना? महाप्रभु बोल रहे हैं कोटि जन्मों तक वो आपको अपनी कृपा नहीं देंगे। बोले ठीक है ना, कोटि जन्मों तक नहीं देंगे ना, उसके बाद तो देंगे, उसके बाद तो देंगे। जैसे ही महाप्रभु ये सुनते हैं तो बोलते मुकुंद इधर आओ, अभी इसी वक्त मैं अपनी कृपा तुमको दूंगा, क्योंकि तुम में इतनी श्रद्धा है मेरे प्रति, मैं तुम्हें कृपा कैसे नहीं दे सकता। इसलिए महाप्रभु सदैव अपने भक्तों की स्तुति करते हैं। अंतलीला में, अंत्यखंड में, वास्तव में चैतन्य भागवत में 4वां अध्याय है ये। और एक बारी जब वो अपने भक्तों के साथ विहार कर रहे थे तो एक कोढ़ग्रस्त व्यक्ति जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं। दंडवत होया पड़िल अर्तनाडे, दुई बाहु तुली महा आरती करी कांडे। वो श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने एकदम दंडवत करता है, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है और जोर जोर से रोने लगता है। संसार उद्धार लागी तुम्ही कृपा मैं, पृथ्वी रमाजे आसी होइला उदय। बोलते हैं कि प्रभु मैं जानता हूँ आप इस धरती पर अवतरित हुए हैं
बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। पर दुख देखी तुम्हें स्वभावे कातर, हेते के आयु मोई तुम्हार गोचर। जब भी आप दूसरे का दुख देखते हैं तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। कुष्ठ रोग पीड़ित ज्वाल मोई मरी, बल हो पाए मोरे कौन मत तरी। देखो मेरे पूरे शरीर में कोढ़ हो गया, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, कृपया करके आप मुझे बताइए कि इसका निवारण क्या है। शुनि महाप्रभु कुष्ठ रोगी वचन, बलिते लागिल क्रोधे करिया तर्जन। जैसे ही उस कुष्ठ रोगी के वचनों को महाप्रभु सुनते हैं तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उसको डांटने और फुटकारने लगते हैं। गुच्छ गुच्छ महापापी विद्यमान होते, तोरे देखी ले ओ पाप जन्मय लोके थे। अरे बहुत बड़े अपराधी हो तुम, तुरंत मेरे आंखों से दूर हो जाओ। तुमको देखने मात्र से मैं पाप कृत्य में जो है लिप्त हो जाऊंगा। परम धार्मिक यदि देखे तोर मुख, से दिवसे तार अवश्य होई दुख। अरे कोई पुण्यवान व्यक्ति भी अगर तुम्हारी शक्ल का दर्शन कर लेगा तो उसका जीवन एकदम दुखमयी हो जाएगा। वैष्णव निंदक तुई पापी दुराचार, या होइते दुख तोर कट आछे यार। तुमने वैष्णव का अपराध किया है, तुम जैसे कोई पापी व्यक्ति यहाँ नहीं हो सकता। अरे ये तो कुछ नहीं है, आगे देखो तुम्हारा हाल क्या होगा। हे ज्वाला सहित ना पार दुष्ट मती, के मते करीबा कुंभी पाके ते बसती। अरे तुम दुष्ट, तुम कह रहे हो कि इस ज्वाला को तुम सहन नहीं कर पाओगे, आगे जब तुम्हें कुंभी पाक नरक में भेजा जाएगा वहां क्या करोगे। ये वैष्णव नामे होए संसार पवित्र, ब्रह्मादि गायन ये वैष्णव चरित्र। अरे वैष्णव का नाम लेने से ये पूरा जगत तर जाता है। ऐसे वैष्णवों का तो स्वयं ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं। वैष्णवों की आराधना को छोड़कर, उनकी सेवा को छोड़कर और कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है, क्योंकि ऐसे वैष्णवों की सेवा करके ही भगवान कृष्ण को प्राप्त किया जाता है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि वैष्णव जो है मुझे शेष, लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिवा और स्वयं मेरे से भी ज़्यादा प्रिय है। उद्धव, ना ही मेरे पुत्र ब्रह्मा, ना ही शंकर, ना ही संकर्षण, ना ही लक्ष्मी इतने मुझे प्रिय हैं जितने तुम मुझे प्रिय हो। तुम मुझे अपने स्वयं से भी अधिक प्रिय हो। है न वैष्णवेर निंदा करे यही जाना, से ही पाए दुख जन्म जीवाना मरण। इसलिए जो भी वैष्णव की निंदा करता है अनिवार्य है कि जन्मों जन्मों तक वो दुख भोगते रहेगा। उसकी विद्या, उसका कुल, उसकी तपस्या सब व्यर्थ है। ऐसे व्यक्ति की भगवान जो है आराधना स्वीकार नहीं करते। ये वैष्णव नाचिते पृथ्वी धन्य होए, यार दृष्टि मात्र दश दिखे पाप क्षय। अरे जब वैष्णव नृत्य करते हैं तो पूरी धरती जो है उसकी कीर्ति बढ़ जाती है, और सिर्फ उनके देखने मात्र से जो है 10 दिशाओं के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये वैष्णव जन बाहुतुल्य नाचिते, स्वर्गेरो सकल विघ्न घूचे भाल मते। जब ये वैष्णव अपने हाथ ऊंचे करके नाचते हैं तो स्वर्ग लोक में भी जो अशुभता है वो नष्ट हो जाती है, जैसे आप लोग नाच रहे थे। हे न महाभागवत श्रीवास पंडित, तुई पापी निंदा कैले ताहार चरित्र। श्रीवास पंडित मुझे प्राण से भी ज्यादा प्रिय है, और ऐसा भक्त आपको कहीं मिलेगा नहीं। आपने उनकी निंदा की। एते के तोहार कुष्ठ ज्वाला कौन काज, मूल शास्त्र पाश्चात्य आछे न धर्मराज। इसलिए जो आपको ये अग्नि महसूस हो रही है कुष्ठ रोग के कारण, ये तो कुछ भी नहीं है। यमराज से भी तुम्हें छुटकारा नहीं मिल सकता।
आप इस योग्य नहीं हो कि मैं आपका उद्धार करूं। से कुष्ठ रोग सुनी प्रभुर उत्तर, दंते तृण करी बोले हया काथर। किछु न जानिलो मोई आपन काहिया, वैष्णवेर निंदा कैलू प्रमत होइया। अतएव तार शास्ति पैलू न उचित, एक न ईश्वर तुम्हें चिंत मोरहित। साधुर स्वभाव धर्म दुखी रे उद्धारे, कृतापराधी रे ओ साधु कृपा करे। बोला अरे मेरे से गलती हुई, मुझे क्षमा करो, मुझे तो कुछ पता नहीं था, और जो मुझे ये शिक्षा मिली है वो उचित है प्रभु, मैं इससे मना नहीं कर रहा। लेकिन आप तो साधु स्वभाव के, और साधु व्यक्ति जो है दूसरे का दुख देख के कभी संतुष्ट नहीं होता, तो कृपया करके आप मुझे अपनी कृपा दीजिए। अगर आप कृपा नहीं देंगे तो मेरा उद्धार कौन करेगा? आपको पता है कि हर कृत्य के लिए कौन सा प्रायश्चित सही है, आप तो सबके पिता हैं, तो कृपया करके बताइए कि मैं क्या करूं। क्योंकि मैंने वैष्णव की निंदा की है, मुझे उसका योग्य फल प्राप्त हो गया है। और प्रभु बोलते हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो क्या होता है। जो तुम्हें मिला है वो तो बस थोड़े समय के लिए है, अभी तो बहुत कुछ आएगा आगे, और ये ही तुम्हारे लिए सही है। जो वैष्णव का निंदक है वो 84,000 पनिशमेंट की शिक्षा, पनिशमेंट क्या बोलते हैं, यमराज से 84,000 शिक्षा लेने के लिए योग्य व्यक्ति है। अगर तुम उससे बचना चाहते हो तो क्या करो, चल कुष्ठ रोगी तुम्हें श्रीवासेर स्थाने, सत्वरे पड़े गिया तार चरणे। तार थाई तुम्हें करिया छे अपराध, निष्कृति तुम्हारती हो करी ले प्रसाद। जाओ तुरंत श्रीवास के पास जाओ और उसके शरण को ग्रहण करो, क्योंकि तुमने उनके प्रति अपराध किया है, वही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। अगर पैर में कांटा घुस जाता है तो जिस जगह से घुसा है वहीं से उसको निकाला जाता है। अगर वो पैर में चुभा है तो उसको कंधे से बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि आप इस अपराध से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। श्रीवास पंडित बहुत अच्छे वैष्णव हैं, जैसे ही आप उनके शरण में जाओगे वो आपके अपराध को क्षमा कर देंगे। महाशुद्ध बुद्धि ती हो तार थाई गेले, शमी बेन सब तोरे निस्तारी बहेले। आप उनके पास जाइए, उनकी बुद्धि शुद्ध है, वो आपको तुरंत ही क्षमा कर देंगे। सुनिया प्रभुवती सुस्तय वचन, महाजय जय ध्वनि कैले भक्त गण। तो जैसे ही सारे भक्त महाप्रभु के इस आदेश को सुनते हैं तो बोलते जय जय, और वो जो कुष्ठ रोगी है तुरंत श्रीवास पंडित के पास क्षमा याचना मांगने के लिए चले जाता है। तो इसलिए महाप्रभु बोलते हैं अरे ये युग धर्म बहुत ही सरल है। मैं बोल रहा हूँ और अपनी दोनों बाहें ऊंची करके बोल रहा हूँ कि बस कृष्ण का नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल रहे हैं कृष्ण का नाम लो, भजो कृष्ण। भजो यानी कृष्ण की आराधना करो। जैसे आज आप गौर निताई का स्वागत कर रहे हैं, तो अर्च विग्रह और भगवान इनमें कोई अंतर नहीं है। गौरीदास पंडित जो है नित्यानंद प्रभु के बहुत प्रिय भक्त हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब निश्चय करते हैं कि उन्हें संन्यास लेना है तो नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं चलो मैं संन्यास लेने वाला हूँ। संन्यास लेने के पश्चात व्यक्ति उस स्थान पे नहीं रहता जहाँ वो निवास कर रहा है। तो इससे पहले मैं सब भक्तों को मिलना चाहता हूँ, क्योंकि एक बारी मैं संन्यास ले लूँगा तो इन सब भक्तों के संग से मैं वंचित हो जाऊँगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु जो है गौरीदास पंडित को मिलने जाते हैं। गौरीदास पंडित सूर्यदास सरखेला के छोटे भाई थे, जिनकी दोनों पुत्रियां जानवा और वसुधा से नित्यानंद प्रभु बाद में विवाह करते हैं।
शालिग्राम नाम के एक गांव में वो रह रहे होते हैं और अपने भाई की आज्ञा से वो अंबिका कालना चले जाते हैं। वहाँ निवास करते हुए जब गौरंग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उनको मिलने आते हैं तो गौरीदास पंडित बहुत हर्षित होते हैं और उनकी नाना प्रकार से सेवा करते हैं। फिर महाप्रभु गौरीदास पंडित को बोलते हैं, गौरीदास तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें क्यों मिलने आया? क्योंकि इसके बाद मैं इधर नहीं रहने वाला हूँ, मैं संन्यास ग्रहण करूँगा और तुम्हारे संग से वंचित हो जाऊँगा, इसलिए आज मैं तुम्हारा संग लेने आया, अभी आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो गौरीदास पंडित बोलते हैं, अरे अगर आप जाने ही वाले हैं तो थोड़ी देर और रुक जाइए, मैं आपकी थोड़ी और सेवा कर देता हूँ। तो महाप्रभु बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं और नहीं रुक सकता, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो बोलते हैं, नहीं आप थोड़ी देर और रुक जाइए। तो महाप्रभु बोलते हैं, ठीक है, आप इतना मेरे से आग्रह करते हैं तो मैं आपको एक युक्ति करके देता हूँ। और महाप्रभु तुरंत नीम के वृक्ष से 2 मूर्तियों का निर्माण करते हैं, एक नित्यानंद प्रभु और एक स्वयं की मूर्ति। ये स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु गौरीदास पंडित को भेंट करते हैं। बोलते हैं, देखो ये जो 2 विग्रह हैं ये हम दोनों से अलग नहीं है, जब भी आप इनका दर्शन करेंगे आप इनमें हम दोनों को पाएंगे। तो गौरीदास पंडित बोलते हैं, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि ये 2 विग्रह आपसे अलग नहीं है तो इनको जाने दो, आप इधर रुक जाओ। तो महाप्रभु बोलते हैं, ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसे ही सही। तो वो दोनों विग्रह वहाँ से चलने लगते हैं और नित्यानंद प्रभु और गौरंग महाप्रभु वहाँ विग्रह जैसे खड़े हो जाते हैं। तो गौरीदास पंडित बोलते हैं, अरे ये क्या हो गया? तो एक मिनट, ऐसा करो, अभी आप जो दोनों खड़े हो आप यहाँ से जाओ, आप इधर रुक जाओ। तो महाप्रभु बोलते हैं, ठीक है। तो जो विग्रह हो गए होते हैं वो चलने लगते हैं और जो चल रहे होते हैं फिर विग्रह हो जाते हैं। तो गौरीदास पंडित बोलते हैं, अरे ये क्या है, कौन विग्रह है और कौन महाप्रभु? तो इस प्रकार बहुत बारी होता है। फिर महाप्रभु बोलते हैं, गौरीदास अपना संशय छोड़ दो, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप मेरी यही आराधना करिए निश्चिंत होके। तो गौरीदास पंडित भगवान के परम भक्त थे और उनकी कई बारी इच्छा होती कि मैं भगवान की सेवा बहुत भव्य रूप से करूं, उनको अलग अलग आभूषण दूं, अलग अलग वस्त्र दूं, लेकिन उनके पास कुछ साधन नहीं थे ये करने के लिए। लेकिन जैसे वो इच्छा करते तो स्वयं नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु कहीं से तो आभूषण लाके स्वयं पहन लेते थे। और गौरीदास पंडित देख के बोलते, अरे ये क्या है? तो इस प्रकार वो निरंतर जो है गौरंग और नित्यानंद महाप्रभु की आराधना करते हैं। इसलिए अगर आप भी अष्टविग्रहों की इस प्रेम से आराधना करेंगे तो आपको स्वयं उसमें महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भी दिखेंगे। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, जो भगवान की प्रेम से सेवा करता है वो सिर्फ भगवान का दर्शन ही नहीं, अपितु वो क्या बोल रहे हैं वो भी सुन सकता है। इसलिए लोग बोलते हैं मेडिटेशन यानी मन को शांत करना, लेकिन क्यों? ताकि आप मन की बात ना सुने, अपितु भगवान क्या बोल रहे हैं उनको सुन पाए। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार सेवन मुखे ही जीवा तो स्वयं एवं स्फूर्तिदाता अथवा श्री कृष्ण नाम आदि भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। ये जड़ इंद्रियों से भगवान को कोई समझ नहीं सकता, लेकिन जैसे ये इंद्रिय जो है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, भगवान की सेवा में जैसे ये ऋषिक यानी ये इंद्रिय ऋषिकेश की सेवा में लग जाते हैं तो तुरंत जो है स्वयं एवं स्फूर्ति ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान जो परमात्मा के रूप में अंदर वास करते हैं वो भक्त के हृदय को प्रकाशित कर देते हैं कि कैसे आप मेरी सेवा कर सकते हो। तो गौरीदास पंडित इस तरह निरंतर महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सेवा करते हैं। उनका एक शिष्य था जिनका नाम था चैतन्य दास, और
जन्माष्टमी का समय था। गौरीदास पंडित चैतन्य दास को बोलते हैं कि देखो मैं आसपास के भक्तों को आमंत्रण देने जा रहा हूँ, तब तक आप सब व्यवस्था कर देना। समय बीतता गया और गौरीदास पंडित आए नहीं। उत्सव का दिन हो गया तो चैतन्य दास सोचे अरे क्या करें, गुरुदेव तो आए नहीं, उनके आज्ञा के बिना कैसे हम उत्सव कर सकते हैं। लेकिन उत्सव ना करें ये भी ठीक नहीं है। तो गौरंग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बोलते हैं करो करो, अच्छा उत्सव करो, हम तैयार हैं। तो बोले अच्छा प्रभु अगर आपकी आज्ञा तो करते हैं। तो बहुत कीर्तन कथा और प्रसाद के साथ जो है चैतन्य दास भगवान के उत्सव का आयोजन करते हैं, जैसे आप लोगों ने आज किया। तो जैसे ही उत्सव जो है अपनी चरम सीमा पे होता है तो गौरीदास पंडित पहुंच जाते हैं। बोलते हो अरे मेरे शिष्य का साहस तो देखो, मेरे अनुपस्थिति में ही उत्सव बना रहा है, कितना इसका दुस्साहस है। और वो चैतन्य दास को डांटने लगते हैं। गौरंग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जैसे ही देखते हैं कि गौरीदास पंडित चैतन्य दास को वहाँ से निकलने के लिए बोल रहे हैं और चैतन्य दास वहाँ से निकल के गंगा जी के तट पे चले जाते हैं। जैसे ही वो गंगा जी के तट पे पहुँचते हैं तो नित्यानंद प्रभु और गौरंग महाप्रभु जो है गर्भगृह से बाहर जंप मारते हैं और सीधा जो है चैतन्य दास के पीछे भागते हैं। तो गौरीदास पंडित बोला अरे फिर भागने लगे ये दोनों और तुरंत उनके पीछे पीछे भागते हैं। जैसे ही महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु गंगा जी के तट पे पहुंचते हैं और गौरीदास पंडित उनको पकड़ने ही वाले होते हैं, दोनों कूद के चैतन्य दास के हृदय में प्रवेश कर लेते हैं। और गौरीदास पंडित जब ये देखते हैं तो बोलते हैं चैतन्य इतना प्रेम करते हो तुम दोनों से, और उनको आलिंगन करते हैं। बोलते हैं आज से तुम्हारा नाम होगा हृदय चैतन्य। तो इस प्रकार हृदय चैतन्य श्यामानंद पंडित के गुरु होते हैं। श्यामानंद पंडित भी भगवान के सेवक होते हैं। श्रील जीव गोस्वामी से वो शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर जिनका आज आविर्भाव दिवस है, और श्रीनिवास आचार्य, ये तीनों श्री जीव गोस्वामी से शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। तीनों अलग अलग दीक्षा गुरु के शिष्य होते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के, श्यामानंद पंडित हृदय चैतन्य के, और श्रीवास पंडित गोपाल भट्ट गोस्वामी के। लेकिन शिक्षा ग्रहण करने तीनों जीव गोस्वामी के पास आते हैं। जीव गोस्वामी दीक्षा नहीं देते। तो एक बारी जब वो सेवा कुंज में भगवान की सेवा कर रहे थे तो उनको वहाँ एक नुपुर मिलता है, और नुपुर देख के श्यामानंद पंडित को तुरंत ज्ञात हो जाता है अरे ये नुपुर कुछ साधारण नुपुर नहीं है। तो वो नुपुर अपने पास रख लेते हैं। और कुछ देर बाद एक स्त्री उनके पास आती है और बोलती हैं अरे आपको कोई नुपुर मिला? तो बोले हाँ मिला है। तो आप वो मुझे देंगे? वो नुपुर मेरी सखी का है। तो श्यामानंद पंडित बोलते हैं आप अपनी सखी को बुलाओ, उसको ही दूंगा। तो ये स्त्री बोलती हैं लेकिन वो ऐसे आती नहीं है। बोलते कोई नहीं, उनको नुपुर चाहिए तो आना पड़ेगा। तो फिर श्रीमती राधा रानी स्वयं वहाँ आती हैं और श्यामानंद पंडित को दर्शन देती हैं और वो नुपुर को लेके उनके माथे पे लगाती हैं। जैसे ही वो माथे पे उस नुपुर को लगाती हैं तो श्यामानंद पंडित का जो तिलक है वो बदल जाता है। जब वो वापस आते हैं और देखते हैं कि अरे मेरा तिलक बदल गया है तो उसको मिटाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वो मिटता ही नहीं। बहुत चेष्टा करने के बाद भी वो तिलक वैसे का वैसे ही रहता है। और जब सब वैष्णव देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या बात है, आपने तिलक बदल लिया? बोलते नहीं मैंने नहीं बदला, लेकिन अभी बोले क्या, है ना। आप बोल सकते हैं कि कृष्ण की कृपा है, राधा रानी की कृपा है, लेकिन विश्वास कौन करेगा? बोलेगा सटिया गया है ये। अभी दिन में सपने देखने लगा। तो जैसे ही हृदय चैतन्य को पता लगता है कि श्यामानंद पंडित ने अपना तिलक बदल लिया है, बंगाल से चलते हुए वो वृंदावन पहुंचते हैं। बोलते श्यामानंद तुमने किसको पूछ के ये तिलक बदला? और बहुत डांटते और फटकारते हैं श्यामानंद पंडित को। श्यामानंद पंडित कुछ नहीं बोलते।
चुपचाप बैठे रहते हैं, और जो उनके गुरु उनको दंड दे रहे होते हैं उनको नम्र रूप से स्वीकार कर लेते हैं। श्रीमती राधा रानी फिर जो है गौरीदास पंडित के स्वप्न में आती है, क्यों डांट रहे हो उसको, मैंने ही उसके ऊपर कृपा की है, आपकी कोई आपत्ति है? तो गौरीदास पंडित बोलते नहीं माता जी, हमारी क्या आपत्ति हो सकती है? अगर आपने कृपा की है तो मैं क्या बोल सकता हूँ। फिर अगले दिन वो जाते हैं और श्यामन पंडित को बोलते हैं, कोई बात नहीं, आपने मुझे ये पहली बात क्यों नहीं बताई? श्रीमती राधा रानी की ये कृपा थी, नहीं आपके सामने मैं कैसे बोल सकता हूँ गुरुदेव। तो इस प्रकार हृदय चैतन्य जो है गौरीदास पंडित के सामने भगवान दिखाते हैं कि कैसे वो मेरे शुद्ध भक्त हैं, और ये हृदय चैतन्य को फिर भगवान श्यामानंद पंडित के द्वारा जो उनके शिष्य होते हैं उनको दिखाते हैं कि वो कैसे मेरे शुद्ध भक्त हैं। तो इस प्रकार जो है अगर आप भी सही भाव से सही नियमों का पालन करते हुए वैष्णव के संग में भगवान की आराधना करोगे, हाँ कहो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को महाप्रभु यही आज्ञा देते हैं, सुन सुन हरिदास सुन नित्यानंद। बोलते हैं नित्यानंद, हे हरिदास सुनो, ये मेरी आज्ञा है, सबको कहो। क्या कहो? हाँ, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की आराधना करो और कृष्ण के दिए हुए वचनों को ध्यान से सुनो और दूसरों को सुनाओ। ये जाके हर एक को बताओ, जिसे आप देखते हो उसको यही बात बताओ। पात्र पात्र न देखी, न देखी स्थान स्थान। ये मत देखो कि वो व्यक्ति उसकी कोई पात्रता है कि नहीं, और किसी स्थान का भी विचार मत करो। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, अरे अगर मेरे नित्यानंद राय अगर किसी मदिरा के दुकान पे भी जाएं तो मुझे पता है वो सिर्फ एक ही कारणवश वहां गए हैं। किसके लिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद जी के भक्त है, प्रभुपाद जी के एक भक्त है। प्रभुपाद जी ने उनको आज्ञा दी थी आप पुस्तक वितरण करिए। ठीक है प्रभुपाद जी, आपकी इच्छा तो पुस्तक वितरण करेंगे। और इस प्रकार पुस्तक वितरण करने लगे कि पूरे अमेरिका में तहलका मच गया। बाकी भक्त आए प्रभुपाद जी के पास और बोले क्या चल रहा है प्रभुपाद जी, आपने उनको कहा कि पुस्तक वितरण करो, ठीक है हमें कोई आपत्ति नहीं है, जितना करना है करिए, लेकिन आपने हमें ये भी कहा कि मंदिर खोलिए और मंदिर को संभालिए। ये व्यक्ति हमारे मंदिर में आते हैं और सब भक्तों को उठा के चले जाते हैं, बोलते हैं पुस्तक वितरण करना है। तो प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं। अगले दिन अपने जो सेवक हैं उनको बोलते हैं जाइए तमाल कृष्ण महाराज को बोलिए मैं उनको बुला रहा हूँ। तो तमाल कृष्ण महाराज मंगल आरती में होते हैं और जो सेवक है पीछे से उनको हाथ देता है। जैसे ही हाथ देता है तो तमाल कृष्ण महाराज समझ जाते हैं मंगल आरती में बुलाया है, इसका मतलब प्रभुपाद जी का कोई विशेष आज्ञा होगी, अभी जाना ठीक नहीं होगा। तो ऐसे करते हैं कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। तो सेवक फिर बोलते हैं, फिर तमाल कृष्ण महाराज ऐसे ही जैसे मैं मंगल आरती में बहुत मग्न हूँ, फिर बोलते हैं प्रभुपाद जी आपको बुला रहे हैं। तो अभी क्या बोले, जाना पड़ेगा। तो जैसे ही जाते हैं प्रभुपाद जी बोलते हैं और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं आप, मैंने सुना बहुत पुस्तक वितरण कर रहे हैं। हाँ प्रभुपाद जी आपकी आज्ञा है। तो हम घर घर जाके बहुत सारे हमने बस खरीदिए हैं, उसमें अन्य भक्त जो हैं गली गली में पुस्तक वितरण कर रहे हैं और ये हमारा स्कोर है। तो भगवान बोले बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी बस करिए। आप बस से कर रहे हैं लेकिन अभी बस करिए। तुम्हारे कृष्ण महाराज बोले अरे प्रभुपाद जी लेकिन आपकी इच्छा थी, आपकी आज्ञा थी। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी इच्छा थी आपने किया, अब मेरी इच्छा है आप मत करिए। तो तुम्हारे कृष्ण महाराज बोले अरे प्रभुपाद लेकिन आप बोले थे पुस्तक वितरण से आप बहुत प्रसन्न होते हैं।
तो आप मेरे प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ना, तो अभी मैं बोल रहा हूँ, बस करिए। हमारे कृष्ण महाराज बोले, अरे ये क्या बात हुई? बोला, देखो प्रभुपाद जी, फिर आप क्या चाहते हैं मेरे से? बोला, मैं यही कह रहा हूँ, बस करिए। तो बोला, फिर मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं चीन में जाके प्रचार करता हूँ। तो प्रभुपाद बोले, बहुत अच्छा है, आप जाइए, चीन में जाइए। तमाम कृष्ण महाराज बोलते हैं, अरे गलत बोल दिया, क्योंकि उस समय और अभी भी चीन वास्तव में कम्युनिस्ट देश है, तो वहाँ धर्म का प्रचार की खुलेआम से आज्ञा नहीं मिलती। तो तमाम कृष्ण महाराज बोलते हैं, नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। बोलता, अच्छा, तो यू डोंट जोक विथ योर स्पिरिचुअल मास्टर। आप अपने गुरु के साथ मजाक नहीं कर सकते। अभी आपने कहा है आप चीन जाना चाहते हैं, अभी आप जाइए, चीन में जाके प्रचार करिए। तमाम कृष्ण महाराज सोचते हैं, बुरे फंसे, जाएं तो जाएं कैसे? तो एक्चुअली क्योंकि धर्म के प्रचार के लिए तो वो जा नहीं सकते थे, तो वो भी यही करते हैं। वो क्या है, मदिरा के दुकान की एक लाइसेंस ले लेते हैं कि मैं तो यहाँ मदिरा का व्यापार करने आया हूँ। और फिर आस्ता आस्ता कुछ चीनियों को अंग्रेजी सिखाने के बहाने जो है भक्ति प्रदान करते हैं। तो इसलिए भक्त भी जो है अपनी करुणा देने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाता है। वो किसी को वंचित नहीं करता भगवान की कृपा से। जब वाल्मीकि मुनि को नारद मुनि बोलते हैं कि अरे भगवान राम का नाम लो, इतने पापी होते हैं कि राम का नाम ही नहीं निकलता, दो ही तो शब्द है, रा और म, फिर भी नहीं बोल पाते। तो नारद मुनि हताश नहीं होते, बोलते ठीक है कोई बात नहीं, मरा बोलिए, आपके मुख से राम नहीं निकलता तो मरा बोलिए, कोई बात नहीं, हताश नहीं होते हैं वो। इसी प्रकार जो भक्त है वो जो भी लगे, बद्ध जीव को किसी ना किसी तरह भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। और अर्थ विग्रहों की सेवा करके ये तो बहुत सरल हो जाता है। मुकुंद के पुत्र थे रघुनंदन। एक बारी मुकुंद जो है रघुनंदन को बोलते हैं, तब वो 5 या 6 साल के बालक थे। बोलते देखो आज मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आज गोपीनाथ की सेवा आप करना, और ये थोड़े मंत्र आपको पता है, आप इनका ही उच्चारण करके उनकी सेवा करना, उनको भोग लगा देना, आपकी माता भोग बनाएंगी, आप भगवान को भोग दे देना। तो रघुनंदन बोलते हैं ठीक है पिताजी, आपकी जैसे आ गया। तो जैसे ही माता जो है भोग बना के लाती हैं और घंटी बजती है, तो फिर रघुनंदन रुकते हैं और देखते हैं अरे भगवान प्रसाद भोग पा ही नहीं रहे। तो भगवान से याचना करने लगते हैं, हे प्रभु, मेरे पिताजी तो रोज आपको भोग लगाते हैं और आप रोज स्वीकार करते हैं, अगर आप मेरे हाथ से नहीं स्वीकार करेंगे तो सब क्या सोचेंगे, कृपया करके आप स्वीकार कर लीजिए। अभी रघुनंदन को ये पता नहीं था कि भगवान जो भोग हैं सिर्फ अपने नेत्रों से ही स्वीकार कर लेते हैं। सकलेंद्रिय वृत्ति मंती पश्यंती पांति चिरम जगंती। सकलेंद्रिय वृत्ति मंती, जो अपने इंद्रिय हैं, कोई भी इंद्रिय से भगवान कोई भी कार्य कर सकते हैं, सिर्फ दृष्टिपात करके वो भोग स्वीकार कर सकते हैं। वो तो बालक था। तो भगवान को याचना करने लगते हैं, रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, प्रभु अगर आप भोग स्वीकार नहीं करेंगे तो पिताजी बहुत पिटाई करेंगे आज मेरी, आप कृपया करके भोग स्वीकार कर लीजिए। तो गोपीनाथ जब इस बालक की प्रामाणिक प्रार्थना को सुनते हैं तो बोलते हैं ठीक है, और स्वयं उस सारे भोग को स्वीकार कर लेते हैं। रघुनंदन बहुत हर्षित हो जाते हैं, खाली प्लेट लेके अपनी माँ के पास आते हैं, बोलते माते गोपीनाथ ने भोग स्वीकार कर लिया। फिर भोग स्वीकार कर लिया, लगता है इसको बहुत भूख लगी थी, सब खा गया ये खुद ही। तो बोलते हैं तू क्या बोलना चाहता है, भोग कहाँ गया? गोपीनाथ ने खा लिया। गोपीनाथ ने खा लिया? अरे पिताजी तो रोज भोग लगाते हैं, सब प्रसाद वापस आता है, तू कह रहा गोपीनाथ ने खा लिया। तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन जैसे ही मुकुंद वापस आते हैं तो बोलते हैं अरे आपके पुत्र बोल रहे हैं कि गोपीनाथ ने भोग स्वीकार कर लिया, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही।
मुझे तो लगता है कि उसने स्वयं खा लिया और झूठ बोल रहा है। ये गोपीनाथ ने भोग से पूछा, क्यों चिंता कर रही हो, दोबारा बनाओ, मैं देखता हूँ। तो जो उनकी माँ है दोबारा भोग बनाती है और मुकुंद रघुनंदन को बुलाते हैं और बोलते हैं भोग लगाओ। तो रघुनंदन फिर जाते हैं और भोग लगाना शुरू करते हैं। गोपीनाथ वैसे के वैसे खड़े रहते हैं। फिर रघुनंदन बोलते हैं पिताजी बाहर खड़े हैं, भोग स्वीकार कर लीजिए नहीं तो फिर पिटाई हो जाएगी। तो गोपीनाथ जी जो हैं अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उस भोग में से लड्डू उठा के अपने मुंह में डालते ही हैं तो मुकुंद जो हैं कर्टन खोल के पीछे से देखते हैं और तुरंत गोपीनाथ जी का हाथ पकड़ लेते हैं। बोलते हैं प्रभु, मैं इतने सालों से भोग लगा रहा हूं, आपने तो कभी स्वीकार नहीं किया। तो इस प्रकार जब महाप्रभु मुकुंद को मिलते हैं तो मुकुंद को पूछते हैं पिता कौन है और पुत्र कौन? तो बोलते हैं ये रघुनंदन मेरा बाप है और मैं उसका पुत्र हूँ, क्योंकि उससे मैं सीखा हूँ कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती। तो इसलिए गौर निताई बहुत कृपालु हैं और आप सब भाग्यशाली हैं यहाँ भक्तों के संग में जो है उनके निर्देश में भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे ही भगवान की सेवा आप प्रामाणिक रूप से करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वैष्णव की निंदा मत करिए। अगर आप ये दो कार्य करेंगे तो सदैव सुखी रहेंगे और तुरंत ही आपको कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए इसी अध्याय में और चैतन्य चरितामृत में भी अद्वैत आचार्य के किस्से में श्री प्रभुपाद लिखते हैं भक्त जब आपस में झगड़ा करते हैं तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु की योजना होती है, क्योंकि उस झगड़े से वो कुछ पर्पस यानी उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। अगर इस प्रकार वैष्णव को झगड़ते हुए देख कोई किसी का साइड लेता है तो वो बेमौत मारा जाएगा। अगर वैष्णव को झगड़ा देख उसको सिर्फ समझना चाहिए कि भगवान की इसमें कोई योजना है, उसको किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए, ठीक है, ना ही निंदा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान क्या उद्देश्य की पूर्ति उससे करना चाहते हैं वही उस बात को जानते हैं। इसलिए सदैव भगवान की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, भगवान का नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर बोलते थे हे प्रभु आपने मुझे किसके साथ भेज दिया है? ये नित्यानंद ये कब क्या कर बैठेगा बोल नहीं सकता। आपने उससे बोला है प्रचार करो, लेकिन ये किस ढंग से प्रचार करता है मुझे आज तक समझ नहीं आया। गंगा जी में इतने सारे मगरमच्छ तैर रहे होते हैं, उनको देख के वो सीधा गंगा जी में कूद जाते हैं और बोलते हैं बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और जैसे ही गंगा जी से बाहर वो देखते हैं कि कुछ बालक हैं, उन बालकों के पास आके झगड़ा करने लगते हैं, उनसे मारपीट करते हैं। उनके माता पिता ये देख के तुरंत नित्यानंद प्रभु को पकड़ने आते हैं और मुझे उनके जाके हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, वो प्रचार कर रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता। उस दिन मुझे ले गया वहाँ वो जगाई और मदाई के पास, ये तो तेजी से भाग जाता है, मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मरता तो मैं मरता, पकड़ा मैं जाता। अरे यही हरिदास ठाकुर जिन्होंने 22 मार्केट में मार खा ली थी वही बोल रहे हैं अब ये जगाई मदाई मेरी पिटाई करते थे। ये नित्यानंद प्रभु के साथ किसके साथ आपने मेरे को भेजा है? और अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को देख के बोलते हैं अरे क्या इसकी जात है और क्या इसकी बात है, पता नहीं किसके साथ उठता है किसके साथ बैठता है, इसके साथ अगर मैं प्रसाद ग्रहण करता हूँ तो मेरी ही जात जाती है।
और इस प्रकार नित्यानंद वो बोलते हैं, अरे तुमने मुझे भोग के लिए, प्रसाद के लिए तो बुला दिया और इतना से खिलाया है, क्या मतलब? और वही चावल लेके अद्वैत आचार्य के शरीर पे फेंकते हैं। तो इसलिए वैष्णवों का युद्ध देख के या लड़ाई देख के भ्रमित नहीं होना चाहिए। उनकी भी योजना होती है और महाप्रभु की भी योजना होती है। इस प्रकार समझते हुए सदैव भगवान की सेवा करनी चाहिए और भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नित्यानंद प्रभु की, औरंग महाप्रभु की, श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदी। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, इतने सुंदर अमृतमय कथा, गौर कथा को सुन रहे थे। इतने से ऐसा चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये गौर कथा की विशेषता है और इसकी मुख्य विशेषता ये कि जिन भक्तों ने गौरांग महाप्रभु पर निश्चित प्रेम किया है, उनके नाम में प्रेम गौरांग प्रभु महाराज ने नाम दिया है। तो ऐसे भक्त हमको आज प्राप्त हो गए। तो हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते कि दोबारा उनका संग बार बार मिलते रहे। प्रभु जी होते हैं हिमाचल प्रदेश IIT मंडी में, लेकिन वहाँ से वो निगड़ी आ गए बुलवाने पर। तो उत्तराखंड से भी आगे है वो, लेकिन उनका घर वृंदावन सोसाइटी में थर्मैक्स चौक के पास ही है। और भक्ति का जन्म निगड़ी से ही हो गया था, जब कॉलेज में वो BA मैकेनिकल पढ़ रहे थे। तो उसके बाद हम उनके प्रचार के द्वारा भक्ति में आ गए। हमारे शिक्षा गुरु हैं, आप सबको पता होना चाहिए। हमारे ऊपर बहुत बहुत कृपा है, इसलिए हम आज यहाँ पे खड़े हैं, कुछ कर पा रहे हैं उनकी कृपा से। तो हम प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करते कि बारंबार आप हम सबको आशीर्वाद दें और ऐसे ही सेवा आगे बढ़ते रहें। और भी कथा के लिए 3 दिन का सत्र आ सकता है, तो हम 3 दिन का सत्र रख सकते हैं। और आप आइए, हरि बोल। तो वैष्णव परंपरा से हम धन्यवाद देंगे 3 बार जोरदार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।